लोग जा रहे हैं गंगौर घाट के लिए। काफ़ी ट्रैफिक था, बहुत संकरी गलियां हैं यहाँ पे सिटी की। वाव, फ्रंट साइड पे होगा, ब्यूटीफुल व्यू। चलिए पहुँचते देखते हैं। ये है एक छोटा सा पुल गंगौर घाट जाने के लिए। खम्मा घनी रेस्टोरेंट यहीं पे है, जहाँ का लाल मांस काफ़ी फेमस है। हम लोग लाल मांस भी ट्राई करेंगे इसका, खम्मा घनी रेस्टोरेंट का। ये बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, सुंदर व्यू यार, है नहीं? ये देखो, यहाँ फ़ोटो खींचनी चाहिए हमारे को, रुक के फ़ोटो शूट कर लेते हैं। ये हम लोग सत्ता पोल में हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जिनका सबका नाम कुछ कुछ पोल पे है, जैसे हाथी पोल, ये सत्ता पोल, और ऐसे ही बहुत सारे पोल हैं जो अब आगे के जो आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। मार्केट बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। मतलब पहाड़ी की तरह, चढ़ाई की तरह है यहाँ पे पूरा रोड, काफ़ी सुंदर ठंडा यहाँ पे माहौल है। तो जब हम वहाँ से निकले सहेलियों की बाड़ी से, तो हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे गंगौर घाट। पर गंगौर घाट जाने के लिए अभी सनसेट के लिए टाइम था, तो हमने सोचा कि उससे पहले हम चले जाएं बागोर की हवेली, जो कि जस्ट उसके बगल में है। बागोर की हवेली जाने से पहले बता दूं कि उसका निर्माण अमरचंद बाडवा ने सन 1751 से 1778 में करवाया था, जो उस समय मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री थे और महाराणा प्रताप सिंह टू के दरबार के महत्वपूर्ण पद के कार्यरत थे। तो ये जो हवेली है, ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसमें करीब 138 से भी अधिक रूम्स हैं, जिसमें खूबसूरत शीशे का काम है, नक्काशीदार दरवाजे, रंगीन कांच की खिड़कियां और पारंपरिक राजस्थानी सजावट देखने को मिलती है। हवेली की आंगन और गलियारों में चलते हुए ऐसा महसूस होगा कि मानो आप किसी शाही दौर में पहुंच गए हैं। शाम होते ही यहाँ पे एक अलग माहौल होता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे प्रसिद्ध धरोहर डांस शो शुरू होता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। हम आ गए हैं बागोर की हवेली। उसके टिकट प्राइसेस कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। हमने 2 टिकट्स ले ली हैं और 7 to 8 फोक डांस का शो होता है, जिसकी प्राइसेस यहाँ मेंशन है। और उस फोक डांस देखने के लिए इतनी लाइन लगी हुई है, तो आई थिंक हम इतनी लाइन लगा के फोक डांस तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वो जयपुर में। तो हम केवल म्यूज़ियम देखेंगे और बाहर निकलेंगे। ये कुछ हो गई है। तो हम पहुंच गए हैं बागोर की हवेली में। उसका प्रीमाइसेस कुछ ऐसा है। ये है इसका प्रीमाइस। यहाँ म्यूज़ियम है, यहाँ म्यूज़ियम है। ये पीछे यहाँ पे भी राजाओं का म्यूज़ियम है, उनकी हिस्ट्री है, जितने भी राजस्थान और गुजरात के राजा थे, जितने भी शासक थे, उन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल्स है। यहाँ पे हम आ गए हैं म्यूज़ियम में, जो कि वेपन्स का म्यूज़ियम है। तो दिखाता हूँ आपको क्या क्या वेपन्स हैं यहाँ पे। ये सब राजाओं के वेपन्स हैं, सब उनके कॉस्ट्यूम्स, तीर कमान तलवारें, ये सारा सब वेपन्स हैं। महाराणा सरदार सिंह, इधर स्वरूप सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा शंभू सिंह, ये हल्दी घाटी बैटल में यूज़ हुए सारे के सारे वेपन्स, महाराणा सज्जन सिंह के वेपन्स, ये सारे वेपन्स हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जितने भी वेपन्स देखे, बता दूं कि ये सारे के सारे वेपन्स प्योर सिल्वर मतलब चांदी से बनाए हुए हैं।
जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं। बागोर की अगर हवेली के बारे में आप लोग को और पढ़ना है तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ये है बागोर की हवेली के अंदर चांदी चौक, और हम जैसे गन सेक्शन से निकले थे, वेपन सेक्शन से, तो ये है रॉयल वेडिंग सेक्शन। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारे राजा महाराजा बना रखे हैं। बजाने वाला ये पूरा म्यूजियम है एक। ये सारे हाथी, ये सारे दरबारी और सैनिक। ये है बारात, ये बारात है, आप पढ़ सकते हैं। राजा की शादी की बारात कैसे निकलती है बताया। यहाँ से ये सासू आरती उतार रही हैं राजा की, पढ़ सकते हैं। हल्दी का प्रोग्राम है ये राजाओं में जो हल्दी का प्रोग्राम होता था। ये है फेरे, ठीक है, प्रतिभोज है क्या ये? कुंवर कलेवा है, ये कुंवर कलेवा का प्रोग्राम है। ये कोई है? ये कुछ भी नहीं। फिर कोई प्रोग्राम पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, खेल है। ये है बागोर की हवेली का म्यूजियम। तो ये है बागोर की हवेली का कठपुतलियों की गैलरी का सेक्शन, जहाँ पे जितने भी हैंड क्राफ्ट्स के जितने भी हमारे पास प्रदर्शनी है वो सारा है। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कठपुतली है वो सब यहाँ के लोगों ने बनाया है और उसको प्रदर्शनी के लिए रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके की यहाँ पे कठपुतलियाँ बनाई थी, इंसानों से लेके जानवरों की। ये दरबारी है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे सारे भी पपेट्स को, जितने भी आपकी कठपुतली हैं, सबको छूना मना है। ऊँट, हाथी, घोड़ा बहुत सुंदर बनाए थे, बहुत सुंदर। इस गैलरी की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की प्राचीन कठपुतली कला को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। यहाँ आकर लोग इस पारंपरिक कला के इतिहास और इस संस्कृति की महत्वता को करीब से समझ पाते हैं और उसको देख पाते हैं। यहाँ पे हर तरीके के कठपुतलियों को दर्शाया गया है, जिसको आप जी भर के देख के उसका आनंद ले सकते हैं। कैमल है, और ये क्या है? हॉर्स। और ये क्या है?
और ये क्या है? एलिफेंट। वाह। फिर हम जा रहे हैं आखिरी म्यूजियम में आके, लोअर लेवल के लिए यहाँ से जाना है। पूरा मिरर से बनाया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल म्यूजियम है, कुछ है नहीं। ये है बागोर की हवेली में स्थित पगड़ियों का संग्रहालय, जिसको अक्सर हम टर्बन म्यूज़ियम कहते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पहने जाने वाली विभिन्न प्रकार की पगड़ियों को देखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के साथ गुजरात के भी कई प्रदेश हैं जहाँ की पगड़ियों को दिखाया गया है। हर पगड़ी का रंग, कपड़ा और बांधने का तरीका अलग होता है, जो उस क्षेत्र की संस्कृति, मौसम और सामाजिक पहचान का दर्शित है। यहाँ प्रदर्शित पगड़ियों में शाही दरबार की पगड़ियाँ, योद्धाओं की पगड़ियाँ, त्योहार में पहने जाने वाली रंग बिरंगी पगड़ियाँ और रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली पगड़ियों को दर्शाया गया है। इन पगड़ियों के जरिए हम ये समझते हैं कि राजस्थान में पगड़ी सिर्फ सिर ढकने का साधन नहीं, बल्कि यह सम्मान, प्रतिष्ठा और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पे हमारे को दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी के देखने को मिलती है, जो कि जस्ट आपकी स्क्रीन पे निकली है। तो ये था हमारा बागोर की हवेली का सारा टूर। हम लोगों ने यहाँ पे दरबार शो नहीं देखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको जयपुर की चौकीदानी में देखा हुआ है और भीड़ बहुत थी, तो हमें नहीं लगा कि हम उसके लिए रुकेंगे। हमारे बेटों को भूख लगी तो हम गुच्चू को खिलाने के लिए इडली वहीं पास में एक शॉप थी लेके, जिसको वो एंजॉय करे थे। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे गए।